जी स्टूडेंट, क्वेश्चन 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, अ गन ऑफ मास 20 kg फायर अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम विद अ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, एक गन है जिसका मास कितना है 20 kg। सपोज स्टूडेंट ये देखें, ये क्या है, ये एक गन है। ठीक है, इस गन का मास कितना है 20 kg। तो इस गन ने एक बुलेट फायर की है जिसका वेट है 50 ग्राम। ये गन है जिसका वेट कितना है 20 kg। उसने बुलेट फायर की है, एक बुलेट फायर की है। ठीक है, ये एक बुलेट है जिसका वेट कितना, जिसका मास कितना है 50 ग्राम। ठीक है, और ये जिस वेलोसिटी से बुलेट फायर हुई है वो कितनी है 200 मीटर सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द रिकॉयल ऑफ द गन। हमें रिकॉयल ऑफ द गन की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो चलें स्टूडेंट डेटा बनाते हैं इसका। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे मास ऑफ द गन। तो गन का कितना मास दिया गया था हमें 20 kg। अच्छा स्टूडेंट, ये जो मास है गन का उसको मैंने नाम दिया है M1 का। ठीक है, तो M1 कितना है 20 kg। ठीक, उसके बाद हम लिखेंगे मास ऑफ बुलेट। जो बुलेट है, मास ऑफ द बुलेट, उसको मैं नाम दूंगी M2 का, जो कि इज इक्वल टू है 50 ग्राम के। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ देखें, ये 50 ग्राम को सबसे पहले हम केजी में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने इसको डिवाइड किया 1000 से। ठीक, तो देखते हैं स्टूडेंट क्या आएगा 50 डिवाइड बाय 1000। तो ये देखें स्टूडेंट, ये क्या आया 0.05 kg। ठीक है, अब यहाँ देखें स्टूडेंट, जो गन है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। ठीक है, और जो बुलेट है उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, तो वो भी होगी 0। क्यों? क्योंकि इससे पहले ये किस कंडीशन में थी, वो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट थी। ठीक है, यानी वो रेस्ट में थी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, इसको मैंने नाम दिया है स्टूडेंट U1 का। ठीक है, मास ऑफ गन को मैंने M1 का नाम दिया था, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मास को मैंने U1 का नाम दिया है। ठीक है स्टूडेंट, जो कि इज इक्वल टू है किसके 0 के। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद देखते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, तो बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी को मैंने नाम दिया है U2 का, जो कि इज इक्वल टू है किसके 0 के। ठीक, फाइनल वेलोसिटी देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होगी इसकी। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट को मैं नाम देती हूँ V2 का। ठीक है, तो वो कितनी स्पीड से फायर हुई थी स्टूडेंट, तो वो हुई थी 200 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी 200 मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब मैं लिखूँगी फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, कि गन की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। अब यहाँ देखें, उसको मैं नाम दूंगी V1 का। ठीक है, तो वो हमें कैलकुलेट करनी है। इसको हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, या हम इसको रिकॉयल ऑफ दी गन भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो जितनी भी गन्स का जितना भी डेटा था उसको मैंने 1 का नाम दिया है, एंड जो बुलेट थी उसको, उन सब को मैंने 2 का नाम दिया है। चलें स्टूडेंट देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा तो ये क्या है स्टूडेंट, M1 U1 प्लस M2 U2 टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू होता है टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। ठीक है,
तो यहाँ देखें m1 की जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो m1 की जगह हम लिखेंगे 20, ये मैंने 20 पुट की वैल्यू, ठीक है। अभी u1 की जगह 0, m2 की जगह स्टूडेंट ये लिखेंगे हम 0.05 मल्टीप्लाई u2 की जगह हम लिखेंगे 0, ठीक है। m1 की जगह हम क्या लिखेंगे 20 एंड v1 हमने फाइंड आउट करते हैं, तो v1 हम एज इट इज़ लिख लेंगे प्लस m2 क्या है स्टूडेंट 0.05 एंड v2 क्या है 200, ठीक है। अब यहाँ देखें 20 0 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, यहाँ भी 0, ये 20 v1 प्लस, अब यहाँ देखें ये 0.05 इस 200 से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, तो ये क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो ख़त्म हो जाएगा यहाँ से स्टूडेंट। तो अब आप यहाँ देखें स्टूडेंट ये जो 10 है ये यहाँ पे प्लस में है, तो इक्वेशन के इस हटाने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -10, ठीक है। एंड यहाँ हम क्या लिखेंगे 20 v1। अब यहाँ पे -10 एज इट इज़ लिखेंगे स्टूडेंट्स, एंड यहाँ देखेंगे 20 इस v1 से मल्टीप्लाई है, तो इक्वेशन के इस साइड आने के बाद स्टूडेंट ये से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखें ये से कैंसिल आउट हो गया, तो v1 इज इक्वल टू -1/2, या हम ये भी कह सकते हैं कि v1 इज इक्वल टू 1 को डिवाइड करते हैं जब भी 2 से, तो क्या आंसर आता है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी स्टूडेंट क्वेश्चन 6 को देखते हैं। एन एम्प्टी ट्रक वेट 4000 न्यूटन, एक एम्प्टी ट्रक है, ठीक है स्टूडेंट, जिसका वेट कितना दिया गया है, वेट हमें गिवन है 4000 न्यूटन। इट्स इंजन कैन प्रोड्यूस अ मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर सेकेंड एंड मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक ट्रक है जिसका वेट कितना है 4000 न्यूटन, उसका इंजन वो प्रोड्यूस करता है एक्सेलरेशन कितना 1 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। इफ़ द ट्रक इज़ लोडेड विद 2000 न्यूटन, अगर हमने उस ट्रक को लोड किया, ठीक है, मीन्स कि उस पर हमने कोई भी वेट लोड किया 2000 न्यूटन का, फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन द इंजन कैन प्रोड्यूस। तो अब हमने क्या बताना है, अब हमने मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताना है उस इंजन का क्या होगा, ठीक है। पहले एम्प्टी था तो उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर सेकेंड इनवर्स था, ठीक है। देन उसके बाद हमने वेट लोड किया 2000 न्यूटन का तो अब हमें उसका क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलें डेटा बनाते हैं इसका। ओके स्टूडेंट, तो जी डेटा में यहाँ लिखेंगे हम वेट ऑफ एम्प्टी ट्रक, तो कितना वेट है इसका एम्प्टी ट्रक का 4000, ठीक है, 4000 न्यूटन, ठीक है स्टूडेंट। तो उसके बाद स्टूडेंट हम देखेंगे, या आप देख भी सकते हैं, उसने एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस किया है 1 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो उसका एक्सेलरेशन हम लिखेंगे जी स्टूडेंट। तो एक्सेलरेशन को हम a1 से शो करते हैं। अच्छा, जब एम्प्टी वेट था तो उसको w1 से शो किया हमने, ठीक है। तो a1 एक्सेलरेशन एम्प्टी कितना था 1 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। जब एम्प्टी ट्रक था जिसका 1004 न्यूटन था, तो तब उसके इंजन ने कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया 1 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे वेट ऑफ लोडेड ट्रक, ठीक है, मीन्स के जब वो लोड हो गया तो उसके बाद कितना वेट होगा। तो स्टूडेंट देखें टोटल वेट जो होगा वो होगा W1 प्लस W2 के इक्वल होगा, ठीक है। W1 कौन सा वेट होगा उसका एम्प्टी, ठीक है, ये जो एम्प्टी है 4000 प्लस हमने लोड कितना किया 2000, तो ये टोटल मिला के कितना हो गया स्टूडेंट 6000, ठीक है। ओके, उसके बाद हमें A2 कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ठीक। तो चलें स्टार्ट लेते हैं। A2 को कैलकुलेट करने से पहले स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता होगा, मैंने पिछले भी कुछ क्वेश्चंस में बताया था आपको कि हम ऐसे क्वेश्चंस के लिए F=ma वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले अब हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा मास ऑफ एन एम्प्टी ट्रक,
ठीक है, क्या, मास ऑफ एन एम्प्टी ट्रक, जिसको मैंने नाम दिया M1 का। ठीक है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता होगा कि W इज़ इक्वल टू mg। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो अब हमें MT का मालूम करना है, तो यहाँ पे मैं 1 लिख देती हूँ, यहाँ भी मैं 1 लिख देती हूँ। ठीक है, तो MT का आपको वेट पता है कितना था, 4000। तो यहाँ W की जगह हम क्या लिखेंगे, 4000 इज़ इक्वल टू M1 हमने कैलकुलेट कर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ देखें G की जगह मैंने 10 लिखे है। ठीक है, अब यहाँ देखें ये 10 इससे मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन के साथ आने के बाद ये इससे डिवाइड हो जाएगा। तो ये 1 0 इसके 1 0 से कैंसिल आउट हुआ, तो ये क्या आया, 400। ठीक है, M1, तो M1 क्या आ गया, 400। ठीक है, अब स्टूडेंट हमने क्या कैलकुलेट करना है, तो अब हमने मास ऑफ लोडेड ट्रक मालूम करना है। ये हमने किसका मास फाइंड आउट किया है, ये हमने एम्प्टी ट्रक का मास फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो सेकंड अब हमने क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, तो हमने कैलकुलेट करना है मास ऑफ लोडेड ट्रक, जिसको मैंने नाम दिया है स्टूडेंट्स M2 का। ठीक है, तो W2 इज़ इक्वल टू M2G। अब यहाँ जी स्टूडेंट, तो W2 यहाँ हमने कैलकुलेट किया था, जो कि आया था 6000। ठीक है, तो हम इसकी जगह इसकी वैल्यू ये 6000 पुट कर देंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स। M2 हमने कैलकुलेट करना है और G की वैल्यू हमें पता है क्या है, 10। अब यहाँ देखें ये 10 इस M2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इक्वेशन के साइड आने के बाद ये इससे क्या हो जाएगी स्टूडेंट, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, M2। अब यहाँ देखें इसका 0, इसके एक 0, इसके एक 0 से कट कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ देखें जो M2 है वो क्या आया, वो आया 600। ठीक है, तो M2 इज़ इक्वल टू 600। ठीक है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमें पता है कि न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक हम क्या लिखेंगे कि F1 इज़ इक्वल टू F2। ठीक है, अब यहाँ देखें स्टूडेंट्स, F1 की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे M1A एंड F2 की जगह हम क्या लिखेंगे M2A। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हमें पता है कि F1, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हमें पता है कि F इज इक्वल टू MA होता है। ठीक है, तो ये F1 है, तो इसको हमने नाम दिया M1A का, एंड ये क्या है F2 है, तो M2A का। अब M1 हमने यहाँ कैलकुलेट किया था, जो कि क्या था स्टूडेंट, 400 था। ठीक है, A1 एंड ये क्या हो जाएगा A2। F1 इज इक्वल टू M1A1 एंड F2 इज इक्वल टू M2A2। M1 की जगह ये 400 लिख दिया है मैंने। ठीक है, एंड A1 की जगह मैं यहाँ क्या लिखूँगी, 1। अच्छा, M2 यहाँ देखें स्टूडेंट, तो M2 हमने कैलकुलेट किया है 600। ठीक है, एंड A2 हमने कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ देखें ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इक्वेशन के साइड आने के बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू A2। अब यहाँ देखें ये 2 से कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ क्या बचा, 4/6। ठीक है, तो चले देखते हैं कि ये क्या आएगा स्टूडेंट। तो ये देखें 4/6, तो ये आंसर आया 0.66। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या आया, 0.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन 7 को देखते हैं। 2 बॉडीज़ A एंड B आर अटैच टू द एंड ऑफ आ स्ट्रिंग। 2 बॉडीज़ हैं। ठीक है, एक है बॉडी A एंड सेकंड है बॉडी B। वो अटैच्ड है किसके साथ, स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, और वो स्ट्रिंग विच पासिस ओवर अ पुली, और वो जो स्ट्रिंग है वो किससे, एक पुली से पास हो रही है। ठीक है, सो डैट दे हैंग वर्टिकली, और वो ऐसे पास हो रही है स्टूडेंट्स के जो बॉडी A है एंड बॉडी B है, ये दोनों कौन सी डायरेक्शन में हैं, वर्टिकल हैं। ठीक है, वर्टिकली ये क्या है, अटैच्ड है। इफ़ द मास ऑफ द बॉडी B इज़ 4 kg, सपोज़ अगर मास बॉडी B का 4 kg हमें दिया गया हो, फाइंड मास ऑफ द बॉडी A। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, तो हमें फाइंड करना है बॉडी A का मास विच मूव्स अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 2 बॉडीज़ हैं। यहाँ स्टूडेंट, यहाँ मैं आपको समझाती हूँ। ये क्या है, ये एक स्टूडेंट एक पुली है। ठीक है, क्या है ये पुली।
पुली से ये स्ट्रिंग पास हो रही है स्टूडेंट, ठीक है। और इसके साथ कितनी बॉडीज़ अटैच हैं, 2 बॉडीज़, एक है बॉडी ए, ठीक है, एंड सेकंड है बॉडी बी, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, और बॉडी बी का मास हमें क्या दिया गया है स्टूडेंट, तो बॉडी बी का मास हमें दिया गया है 4 kg। अच्छा स्टूडेंट, ये जो 4 kg है बॉडी बी का मास, इसको मैंने इक्वल लिया है m1 के, ठीक है। एंड ये जो बॉडी ए है इसका मास हमने फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, जिसको मैंने नाम दिया है m2 का, ठीक है। ये बॉडी बी है जिसका मास 4 kg है, जिसे मैंने m1 का नाम दिया है। एंड ये बॉडी ए है जिसका मास हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, एंड मैंने इसके मास को m2 का नाम दिया है। तो चलें स्टूडेंट डेटा बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं m मास ऑफ बॉडी बी, जिसको मैंने इक्वल लिया है स्टूडेंट किसके, m1 के। m1 इज इक्वल टू 4 kg। मास ऑफ बॉडी ए, बॉडी ए का मास स्टूडेंट जिसको मैंने m2 का नाम दिया है, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक्सेलरेशन स्टूडेंट हमें क्या दिया गया है, तो एक्सेलरेशन है 0.5 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। एंड स्टूडेंट हमें जी दी गई है 10 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। चलें इसकी सोल्यूशन की जानिब चलते हैं। तो जो फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा स्टूडेंट वो होगा a इज़ इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय g। अब स्टूडेंट यहाँ इन सब की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ देखें a की जगह हम क्या लिखेंगे, 0.5 इज़ इक्वल टू m1 कितना है 4 माइनस m2 कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट। हमें यहाँ भी हम 4 प्लस m2 ऐसे ही लिख लेंगे, एंड g की जगह हम स्टूडेंट क्या लिखेंगे 10। उसके बाद स्टूडेंट की देखेंगे 4 प्लस m2 इन सब से क्या है डिवाइड हो रहा है, तो हम इक्वेशन के इस साइड उसे ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 0.5, और यहाँ पे हम इसको यूँ लिख लेंगे 4 प्लस m2 इज़ इक्वल टू रिमेनिंग हम लिखेंगे 4 माइनस m2 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। अब यहाँ देखें स्टूडेंट, ये जो 0.5 है ये मल्टीप्लिकेशन के रूल के मुताबिक ये सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, देन उसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट तो क्या आएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये देखें स्टूडेंट 2 आंसर आया, ठीक है। 2 प्लस का साइन लगाया हमने। अब 0.5 जब इस m2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा स्टूडेंट 0.5 m2 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे 10 सबसे पहले इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 10 4 इज़ 40 माइनस उसके बाद ये 10 इस m2 से मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट तो ये आ जाएगा 10 m2, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ देखें स्टूडेंट, यहाँ पे जो m2 है इन दोनों को हम एक साइड पे ले आते हैं, तो उसके लिए स्टूडेंट ये हम एज इट इज़ लिख लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ देखें स्टूडेंट, ये 10 यहाँ पे किस में है, माइनस में है, तो इक्वेशन के साइड आने के बाद ये किस में हो जाएगा 10 m2 प्लस में हो जाएगा, ठीक है। 40 हम स्टूडेंट एज इट इज़ लिख लेंगे। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ देखें, यहाँ पे ये जो +2 है ये इक्वेशन के साइड आने के बाद -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखें 10 को हमने प्लस किया 0.5, तो स्टूडेंट ये क्या आया देखें 10.5 m2 इज़ इक्वल टू 40 में से 2 गए स्टूडेंट तो क्या आता है 38। अब यहाँ m2 हम एज इट इज़ लिख लेंगे स्टूडेंट 38। अब यहाँ देखें स्टूडेंट, ये 10.5 इस m2 से मल्टीप्लाई है, तो क्वेश्चन के इस साइड आने के बाद ये से क्या हो जाएगा डिवाइड। यहाँ देखें स्टूडेंट 38 डिवाइड बाय 10.5, तो ये देखें स्टूडेंट, ये आंसर आया 3.61, ठीक है। तो मास कितना हुआ बॉडी ए का 3.61 kg।
ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका मास आ गया। चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन 7। A rectangular metal block of mass 4 kg rests on the top of a metal surface। एक रेक्टेंगुलर मेटल है स्टूडेंट का ब्लॉक है, मतलब रेक्टेंगुलर मेटल ब्लॉक है, ठीक है, जो कि कितने मास का है, वो मास 4 kg का है, ठीक है, और वो किस में है, वो रेस्ट में है, ठीक है, कहाँ पे, एक मेटल की सरफेस पे, यानी कि एक रेक्टेंगुलर मेटल ब्लॉक है जिसका मास 4 kg है और वो रेस्ट में है किस पे, मेटल सरफेस पे। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द मेटल सरफेस इज 0.2। जो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है उस बॉक्स, ये जो मेटल बॉक्स था या ब्लॉक था उसका, और जो सरफेस थी जिसके ऊपर वो था, मीन्स स्टूडेंट यहाँ मैं आपको समझाती हूँ। सपोज़ ये क्या थी स्टूडेंट, ये एक मेटल सरफेस है और इस पे एक क्या है, रेक्टेंगुलर हमने ब्लॉक पुट किया हुआ है। तो ये जो ब्लॉक है स्टूडेंट, इसका मास हमें कितना बताया गया है, 4 kg, ठीक है। अब जी स्टूडेंट, तो देखें यहाँ पे ये जो ब्लॉक है इसका और इस मेटल का, इनके दरमियान एक फोर्स होगी जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें बताया गया है वो कितना है स्टूडेंट, वो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये है 0.2, ठीक है। व्हाट फोर्स पैरेलल टू द सरफेस इज नीडेड टू मूव द बॉडी। अब हमें कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी उस सरफेस को कि वो उस पे वो बॉडी क्या हो स्टूडेंट, मूव कर सकें। तो चलें स्टूडेंट इसका डेटा बनाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट मास कितना दिया गया है हमें, 4 kg, ठीक है। अच्छा, एफ हमें कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट, और हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया गया है, (0.2), ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम म्यू से डिनोट करते हैं। चलें स्टूडेंट सॉल्यूशन की जानिब चलते हैं, देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन होगा इसका। तो स्टूडेंट इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा F = μr, ठीक है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट की जो आर है ये नॉर्मल सरफेस रिएक्शन है जिसको हम इक्वल लेते हैं W के, ठीक है स्टूडेंट। एंड हमें पता है कि W = होता है mg के, ठीक है। तो उसके बाद इस इक्वेशन में से आर की वैल्यू हम इस इक्वेशन 1 में, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें स्टूडेंट आप, इसको इक्वेशन 2 का, सही है। इक्वेशन 2 से ये आर की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में इस आर की जगह पे पुट कर दी है स्टूडेंट। तो कैसे पुट होगी देखते हैं। F = μ, आर की जगह हम स्टूडेंट ये लिख सकते हैं mg, जी स्टूडेंट हम लिख सकते हैं, ठीक है, कि जो कि मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अच्छा स्टूडेंट यहाँ देखें F = μ की जगह हम उसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि है 0.2 मल्टीप्लाई मास की जगह हम इस मास ऑफ ब्लॉक लिखेंगे जो कि क्या है स्टूडेंट 4 मल्टीप्लाई जी की जगह हम स्टूडेंट क्या लिखेंगे 10। जी स्टूडेंट, तो इन तीनों को ये देख सकते हैं आप, मैंने मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट, तो ये क्या आ गया 8 आ गए। एंड हमें पता है कि फोर्स यूनिट क्या होती है स्टूडेंट, न्यूटन, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।